तालीम की तरफ किसी ने तवज्जो दिलवाई नहीं है। औरतें हॉस्पिटल नहीं पहुंचती, मर जाती हैं, सहूलत नहीं है। तो मैंने सोचा जब बलूचिस्तान की सोच ये फैसला कर चुकी है कि नवाज शरीफ की क़यादत में हमने अपने सूबे को तरक्की देनी है, तो मैंने वापसी पे कहा जी आइंदा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जितना पैकेज बलूचिस्तान को मिले इतना खैबर पख्तूनख्वा को मिलना चाहिए। हमारा सूबा पीछे रह गया है, रह गया या नहीं रह गया? फिर मैं निकल पड़ा मैदान में और इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपको बता दूं, सब बोलो इंशाअल्लाह, इस सूबे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी और हमारा वजीर आला जमा वजीर आला अमीर मुकाम दे जब तक नवाज शरीफ का कोई यहां चौकीदार बन के नहीं बैठेगा। 24 साल से आप लोगों ने मुस्लिम लीग को इक़्तिदार नहीं दिया वोट की ताकत से। मैं हंगू में था, एक बंदे ने कहा कि हंगू के हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। मैंने कहा ये तो जवाब दे आपका परवेज खटक जो 10 साल से हुकूमत कर रहा है, इमरान खान जवाब दे। हम तो जवाब दे नहीं है ना, आपने तो पट्टे पे दिया हुआ था सूबा। जब हमें आप वोट की ताकत से ये अख्तियार देंगे कि सूबे को हमने तरक्की देनी है, तो फिर हम जवाब दे यहां भी है और उस जहां में भी है। हमारे सूबे के साथ ज्यादती होती रही। दुरानी साहब आए, होती साहब आए, परवेज साहब आए, महमूद साहब आए, सूबा अब भी खंडरात बना हुआ है। पंजाब बन सकता है, बलूचिस्तान बनने जा रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा क्यों पीछे रहे? फिर ये झंडा हटाना पड़े। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हम अपनी तरक्की के लिए आज गलियों में फिर रहे हैं और जब से मैं यहाँ आया हूं मैंने सूबाई सीट पे ऐलान कर दिया मैं नहीं लड़ूंगा मानसरा से। मैं एक कौमी पे लड़ता हूं, एक सूबे से, कि लोगों में ये इबाम ना हो। इसने कहा ना कि जब कामयाबी हासिल करनी है तो फिर जंग जीतनी हो तो कश्तियां जलानी पड़ती हैं। हमने कहा एक बंदे को आगे कर दिया, अमीर मुकाम इंशाअल्लाह ताला सूबे का वजीर आला होगा और आई साहब फवाद या जवाद में से कोई मिनिस्टर बनेगा इंशाअल्लाह। जब तक हमारे मशर बैठकर फैसला नहीं करेंगे, हमारे सूबे को क्या चाहिए? हमें वाखान तक मोटरवे चाहिए, वाखान से ताजिकिस्तान जाना पड़ेगा। हम अफगानिस्तान की मेहनत करेंगे ना तो 10-12 किलोमीटर का बीच में पट्टी है, 9 रियासतों तक हमें रसाई दे दे। कोहाट के रास्ते, पारा चिनार के रास्ते हमें आप अफगानिस्तान तक मोटरवे दे दे, लंडी कोतल के रास्ते दे दे। नवाज शरीफ साहब आपने लाहौर से पेशावर मोटरवे बना दी, अब छोटी छोटी शाखें मोटरवे की चाहिए। हम लोग हजारा में थे, मोटरवे ले गए, एयरपोर्ट अल्लाह ने दे दिया, रेलवे जा रहा है और हजारा से हम आजाद कश्मीर और बखर की तरफ एक मोटरवे शहबाज शरीफ साहब से लिए, इसलिए कि जमात बैठी हुई थी। 24 साल से मुस्लिम लीग नून सूबे की हुक्मरानी से, हुकूमती इख्तियारात से बाहर है, इसलिए हमारा सूबा तरक्की नहीं कर सका। मरकज में नवाज शरीफ, सूबे में इंशाअल्लाह अमीर मुकाम होंगे, तो फिर अगर कोई तरक्की के रास्ते में रुकावट नजर आई तो फिर हम इस दुनिया में भी आपके मुजरम और उस दुनिया में भी। हमें क्या
दरकार है हमें दरकार है अपना सूबा, हमें यूनिवर्सिटियां चाहिए, आईटी की यूनिवर्सिटी चाहिए, 500 बेड हॉस्पिटल जिस तरह बलोचिस्तान में ऐलान किया इसी तरह हमें यहां पर चाहिए। अभी हम लोग शहबाज शरीफ भाई पीछे शोर ना करें, खामोशी से। ये जो मैं बातें कर रहा हूं मैं सियासी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं दुखी दिल के साथ अपनी जमात से शिकवा कर रहा हूं कि हमें तरक्की दो नवाज शरीफ साहब, हमें तरक्की दो, हमें तुम्हारे ऊपर एतमाद है। तुम्हें इक्तदार मिले, तुम पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाओ। तुम्हें 2013 में इक्तदार मिले, तुम हमारे सूबे में अमन कायम करो। तुम्हें इक्तदार मिले, तुम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ो। तुम्हें इक्तदार मिले, तुम लोड शेडिंग खत्म करो। तुम्हें खुदा इक्तदार दे रहा है, हमारे सूबे पे तवज्जो दो नवाज शरीफ साहब। हमारा सूबा सिर्फ दरिया सिंध के ऊपर इतनी बिजली पैदा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को रोशन किया हुआ है। दियामर हमारे पास, बादशाह हमारे पास, बूंजी हमारे पास, तरबेला हमारे पास, सुकी किनारी हमारे पास, नीलम झेलम जो है वो भी आजाद कश्मीर का, वो भी हमारे पास। ये छोटे डैम्स है, मैं कितने गिनूं। गैस करक में निकल रही है। क्या इस सूबे का हक नहीं है कि इसके हर गांव में हमारी गैस जाए? बिजली हमारी है, कम से कम पाकिस्तान से कम रेट पे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हमने तो हजारा वालों ने तरबेला झील के नीचे अपने बुजुर्गों के मज़ारात पानी में डुबो दिए मगर पाकिस्तान को रोशन किया। अब दरिया काबल पे भी कुछ बनना चाहिए। बुरंदू पे आपने 40 मेगावाट काला डाका में डैम शुरू करवाया, मगर बदकिस्मती हमारी ये है जब फेडरल से हम कोई मंसूबा मंजूर करते हैं या हमारी हुकूमत नहीं होती तो हमें वो मंसूबा कागजों में मिलता है, फेडरेशन का पैसा आता है, कैबिनेट फैसला करके उसको कहीं और लगा देती है। अगर करक के लोगों को मैंने कहा 40 किलोमीटर की एक नहर बन जाए तो 4 जैसी जमीनें उनकी फसल अब देंगी, मगर उसके लिए पार्लियामेंट में कोई बोलेगा ना, पार्लियामेंट में कोई जाएगा, पार्लियामेंट में बात करेगा कि 76 साल से उसी तरह है जिस तरह कायदे आज़म छोड़ के गया था। 4 उसी तरह है जिस तरह बादशाह खान छोड़ के गया था। 4 उसी तरह है, कोई तरक्की नहीं हुई। हम तो तरक्की की राह के लिए आए हैं, मगर पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान को बचा लिया, वरना इमरान खान इस मुल्क को तोड़ने जा रहा था। उसका एजेंडा था भाई को भाई से लड़ा दो, मसलक को मसलक से लड़ा दो, फसाद पैदा करो, सूबों में अलहदगी की तहरीक शुरू करो, 73 के मुकद्दस आइन से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की शिकें खत्म करवाओ। ये उसका एजेंडा था। नौजवान नस्ल को बागी कर दिया। कैसे कैसे नौजवान है। अगर इमरान मेरी अम्मी से शादी करे तो मुझे खुशी होगी। दा बगैर सड़े दे यार, वो बाप का क्या होगा जिसने 40 साल लगा के तुम्हें पैदा किया, उसको पट्टे पे दे दोगे? बाप की परवाह नहीं है। ऐसा ज़हन साजी की दाढ़ी वाला बाप निकालो, गरीब बाप निकालो, मॉडर्न बाप ले आओ अम्मी के पास। ये एक ज़हन साजी है। हम दीनदार लोग हैं, हमारी माएँ बहनें अब भी पर्दा करके जाती हैं। वो कौन सी उम्मत की बच्चियां थी जिनको कंटेनरों पे नचाया गया नए पाकिस्तान के झांसे में? क्या जी हम तो रियासत मदीना बनाएंगे। और रियासत मदीना बनाने के लिए मदीना वालों की जूतियां साफ करनी पड़ती है तब कर्म होता है।
ऐसे रियासत मदीना नहीं बनती। रियासत मदीना बनाने के लिए हालत रोजे में साहबा कराम बदर पहुंचे थे, शहादतें हुई थी, तब रियासत मदीना बनी थी। तुम तो मुनकरे जहाद हो। अफगानिस्तान में हमने जहाद किया, हमारे सूबे ने किया, और हमने दुनिया की बड़ी सुपर पावर को तोड़ के रख दिया। नमाज, रोजा, ज़कात, हज जिस तरह वो फर्ज है, इसी तरह जहाद फी सबीलिल्लाह भी फर्ज है या नहीं? लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान में रशिया आ गया, अब अफगानिस्तान को फातेह बन के रशिया रूल करेगा। मगर पठान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने नस्लें कुर्बान कर दी, शहादतें की, हम उजड़ गए। एक ही नारा लगा था, टोपक जमा कानून दे। फिर अफगानिस्तान से तोड़ा या नहीं तोड़ा? रशिया को तोड़ा तो किसने तोड़ा? पठान ने तोड़ा, ईमान ने तोड़ा, दाढ़ी वाले ने तोड़ा, पग वाले ने तोड़ा। ये हमारी तरबियत, ये हमारा ईमान, ये हमारा जज्बा। सूखी रोटी खाकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान ने अफगानिस्तान में 11 साल जहाद किया। और कौन सा जहाद किया? जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए किया। अपना मुल्क, अपना भाई अफगानिस्तान हमने बचा लिया। और शहबाज शरीफ आपने अदम एतमाद करके हमारे पाकिस्तान को बचाया। हमारे ईमान पे हमला हो रहा था, इमरान को 5 साल मिल जाते तो मस्जिदों को ताले लगा देता। ये कहता अजान के वक्त खोलो, नमाज पढ़ो, ताला लगाओ, घर चले जाओ। ये तो अल्लाह का घर है, 24 घंटे इसमें अल्लाह हू होना चाहिए। हमारे दारुल उलूम पे हमले हुए। मुशर्रफ ने बाजोड़ में एक रात 80 हाफिज कुरान को बम के एक धमाके में उड़ा दिया। और तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह का कुदरत देखो। जिस हॉस्पिटल में था उसके वार्ड में इतनी बू होती थी कोई जा नहीं सकता था। हाजी साहब, अल्लाह से जंग नहीं हो सकती, अल्लाह के नेक लोगों से जंग नहीं हो सकती। अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलोगे, इस जान में भी जिल्लत, उसमें भी जिल्लत। मैं चारसदा में खड़ा हूं, मेरा दिल खुश हुआ कि आज हम कोई डिस्को प्रोग्राम में नहीं आए। हमने तो ये नूरानी चेहरे आज नवाज शरीफ साहब को पेश कर दिए हैं कि ये रात को तहज्जुद पढ़ने वाले उठेंगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। नवाज शरीफ साहब, ये अल्लाह के आगे झुकने वाले, ये गलियों में गश्त करने वाले, ये शब जुमे लगाने वाले, ये निकलेंगे तो इस मुल्क में इस्लामी कानून भी आएगा। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि बर वक्त आपने चारसदा की क़यादत संभाली। और बहुत जल्द हाजी साहब इसी उजरे में इंशाअल्लाह ताला, बोलो इंशाअल्लाह, नवाज शरीफ भी यहाँ खिताब करेंगे, आपके घर आएंगे। आपने चारसदा वालों जो इज्जत दी है, इसका बोझ हमारे कंधों पे रहेगा। उस वक्त तक रहेगा जब तक नवाज शरीफ साहब इस सूबे को पंजाब की तरह सूबा नहीं बनाता। मगर चौकीदार नवाज शरीफ के होने चाहिए, MPA नवाज शरीफ के होने चाहिए, MNA नवाज शरीफ के होने चाहिए। लोग कहते हैं नवाज शरीफ पंजाब का लीडर है, और मैंने कहा नहीं हो, चलो नवाज शरीफ की बेटी खैबर पख्तूनख्वा में ब्याही हुई, ये भी उसका आधा हक है।